कि मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आपने लंबा फेंक दिया, उसको समेटना चाहिए। शेर की सवारी काफ़ी दिन तक नहीं की जा सकती है, तो मुख्यमंत्री जी ने समेट लिया है। 1932 की घोषणा मुख्यमंत्री के लिए एक रणनीति थी, स्ट्रेटजी थी, ये नीति नहीं थी। और वैसे लोगों से पिंड छुड़ा लेना चाहिए जिन्होंने ट्रेनिंग लिया पिछले सरकार में और घोड़ा दौड़ा रहे हैं इस सरकार में। तसला बटलोही में ही छेद हो जाए, उसी में से पानी रिश्ते रहे, तो ये ठीक नहीं है। ये राजनीतिक व्यवसाय और व्यापार के रूप में नहीं बदले, ये चिंता हम लोग। अगर आप बबूल बोएंगे तो आम की कल्पना कैसे कर सकते हैं। विपक्ष परेशान है, सत्ता पक्ष से कोई किसी और से परेशान है। सरयू जी भी कह रहे हैं स्वास्थ्य विभाग से पूरा राज्य परेशान है। मेरे सवालों का उत्तर नहीं मिला, जुलाई का अब तक नहीं मिला। अब वाला कह रहे हैं किसको देंगे, कब देंगे। अध्यक्ष महोदय संरक्षण दे रहे हैं, किसको तो पता नहीं चल रहा है। कह रहे हैं इसमें कोताही है, आसन से सदस्यों को नहीं संरक्षण मिल रहा है। मेरा इन सब के इतर एक सवाल है शराब नीति पर, उसमें किसी को संरक्षण मिल रहा है बेवजह का। यही मुद्दा लेकर आज सरयू राय जी भी प्रश्न लगाए थे। पूछ लेते हैं सरयू जी, शराब सरकार कही कि भाई हम बेचेंगे, रघुवर जी भी टेक्निक यूज किए थे, 6 महीना में भाग गए, बोले कि नहीं सरकार का काम नहीं है, इससे घाटे हो रहा है। वर्तमान सरकार 1 साल से ऊपर शराब नीति चला ली, अब घाटा हो रहा था। कह रहा कि नहीं अचीवमेंट ही कम कर देंगे हम अपना, हम सोचे ही नहीं थे इतना पैसा का। तो ये कैसे हो रहा है? देखिए, इस सरकार की सबसे बड़ी विडंबना है कि जिन लोगों को जो नाम आपने लिया पिछली सरकार में, उन लोगों ने जिसको ट्रेनिंग दिया, उस सब का नियोजन बिना नीति घोषित करते हुए वर्तमान मुख्यमंत्री ने अपने यहाँ कर लिया है। और तब चाहते हैं कि हमको कोई उपलब्धि हो जाए, तो कहाँ से संभव है। जब आपने पात्रों को चुना है जो पात्र पहले नियंत्रित रूप में काम करते थे, उनकी लगाम किसी और के हाथ में रहती थी। अब वर्तमान सरकार में वो मुख्यमंत्री जी के यहाँ के अनियंत्रित हो गए। मुख्यमंत्री जी को भी पता नहीं है कि ये सारे बंदे क्या कर रहे हैं, जेल में हैं तो क्या कर रहे हैं, जेल प्रशासन पर किस तरह का दबाव डाल रहे हैं। कोई अगर जेल में चाहता है कि हम सरकारी गवाह हो जाएं तो कितना उसको जेल के भीतर प्रताड़ित कर रहे हैं, ये इनको ही पता नहीं होगा। इसीलिए अगर शराब के मामले में राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर आप बबूल बोएंगे तो आम की कल्पना कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब ये नीति बन रही थी, राजस्व परिषद की आपत्ति थी, सरकार ने उसको भी दरकिनार कर दिया। कोरोना रहने के बावजूद पिछला जो वो लोग खुदरा व्यापारी लोग थे, वो लोग 2000 करोड़ का राजस्व दिए थे। सरकार ने लिखित बोला कि 2500 करोड़ का लक्ष्य होगा इस बार। अभी पेमेंट नहीं हुआ कर्मचारियों का, बिजली बिल बाकी है, रेंट बाकी है। तो क्या सरकार एक स्पष्ट रूप से ला रही है, विधायकों को बता रही है कि हाँ हमारा नीति में ये लैप्स हो गया था, इस वजह से हम कुछ नया नहीं। सरकार न स्वीकार कर रही है, न आगे कभी करेगी। इसमें सीधे चाहिए कि जिस तरह से आप नीलामी के आधार पर पहले दुकानों को बेचते थे, जो कोई सामने आना चाहे 3 साल 5 साल के लिए उसको दे दीजिए, वो चलाए। इसके फेरे में सरकार को क्या पड़ना है भाई। जितना पिएगा उतना राजस्व आएगा। हम लोग चाहते हैं कि कम से कम राजस्व आए, लोग पिए ही नहीं इसको। मगर राजस्व की कमी अगर ये हो जाए कि कहीं हमारे तसला बटलोही में ही छेद हो जाए, उसी में से पानी रिश्ते रहे, तो ये ठीक नहीं है। ये राजनीतिक व्यवसाय और व्यापार के रूप में नहीं बदले, ये चिंता हम लोगों की है। दिल्ली में भी आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलकर आई आंदोलन, लेकिन सरकार बनते ही अभी मनीष सिसोदिया वहाँ वो भी शिक्षा और ये देख रहे हैं, यहाँ के भी मंत्री हैं। तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली जैसा शराब घोटाले का उजागर यहाँ भी होगा देर से? मुझे लगता है, मुझे जानकारी है कि माननीय मंत्री ने सचिव को साफ साफ पत्र इसके बारे में लिखा है। उस पत्र के आधार पर सचिव को काम करना चाहिए और ये साफ साफ मान लें कि हमको नहीं आया, इसकी जांच करा लें। क्या गड़बड़ी हुई, क्यों पानी मिली हुई शराब आ रही है, क्यों होलोग्राम दूसरे ने छपवा लिया, जो होलोग्राम छपवा रहा है वो अलग से लोगों की ब्लैकमेलिंग कर रहा है, और आपका बीवरेज कॉरपोरेशन का दर्जा पोस्ट ऑफिस से भी ख़राब हो गया है। तो इस सबों को देखते हुए सरकार अपनी ही समिति बना ले, जांच करा ले, जो नतीजा आया है उसके आधार पर आगे के लिए सुधार करे। वर्तमान में क्या हुआ है इसमें मेन में निकालने वाले निकालेंगे,
कहीं गलती होगी तो आज नहीं कल पकड़े ही जाएंगे, मगर सुधारात्मक कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए और वैसे लोगों से पिंड छुड़ा लेना चाहिए जिन्होंने ट्रेनिंग लिया पिछले सरकार में और घोड़ा दौड़ा रहे हैं इस सरकार में। ठीक है, अब नियोजन का बात आता है कि पिछले सरकार वाला क्लाइंट सब यहाँ नियोजित हो गया। आपके अनुसार नियोजन नीति अभी अधर में, या जो सरकार ने संशोधित करके नया नियोजन नीति बनाया, सरयू राय उसको किस रूप में दे? मैंने विधानसभा में अपने भाषण में भी कहा है कि हेमंत सोरेन जी ने बहुत हिम्मत दिखाई है कि उन्होंने पहले के जो सर्कुलर थे उसमें कुछ परिवर्तन करके उन्हीं को जारी कर दिया है। मेरी नज़र में 1932 की घोषणा मुख्यमंत्री के लिए एक रणनीति थी, स्ट्रेटजी थी, ये नीति नहीं थी। उनकी स्ट्रेटजी कुछ समय तक के लिए काम की और मैंने सदन में भी कहा कि मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आपने लंबा फेंक दिया, उसको समेटना चाहिए। शेर की सवारी काफ़ी दिन तक नहीं की जा सकती है, तो मुख्यमंत्री जी ने समेट लिया है, हिम्मत दिखाया है। और नेता का काम यही होता है कि अपने समर्थकों को रास्ता भी दिखाए। केवल हमारे समर्थक जो कह रहे हैं उसी के पीछे हम भी भागते चलें उनको संतुष्ट करने के लिए। इसलिए मैं इस मामले में हेमंत सोरेन जी को बधाई देता हूँ। लेकिन आपको क्या काम किया है, हिम्मत आप बोल रहे हैं, लेकिन लोग इसको बोल रहे हैं लीगली राइट होने के चक्कर में सरकार पॉलिटिकली रॉन्ग हो गई। अब नेता की कसौटी तो ही होती है कि जनता को संविधान कानून का जो सही रास्ता है उस रास्ते को दिखाए, और अगर वह कुछ कदम उस रास्ते पर नहीं चला है, पीछे हट रहा है, तो उसका कारण भी बताए लोगों को। मगर दूसरे लोग, हेमंत सोरेन ने 1932 को छोड़ दिया क्योंकि उसके आधार पर नियोजन नहीं दे सकते थे। मैंने तो कहा है उनसे कि आप धड़ाधड़ परीक्षाएं लीजिए, नियोजन दीजिए, देखिए किस तरह से लोग उसमें लग जाते हैं। और यदि हेमंत सोरेन ने ये महसूस कर लिया कि हम कानून की परिधि से बाहर नहीं जा सकते हैं, जाएंगे तो युवकों का हित नहीं कर सकते हैं, तो अब इसके लिए उनकी आलोचना क्यों करनी है? और जो आलोचना कर रहे हैं उनको ही बताना चाहिए कि जो हम पहन के टी शर्ट पर चल रहे हैं क्या हम उसे करेंगे। अगर उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से 1932 का प्रस्ताव पास हो गया, जिसका समर्थन उन्होंने भी किया, हेमंत जी ने तो हिम्मत दिखाई, संविधान कानून के रास्ते पर आ गए, तो आज अब जो उनका इस मामले में विरोध कर रहे हैं उनको ही बताना चाहिए कि हेमंत सोरेन जी जहाँ से पीछे आए हैं वो वहाँ से आगे जाना चाहते हैं, कोई छलांग लगाना चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते हैं। इसलिए एक आम सहमति कायम हो सकती है। आज हेमंत जी ने ये रास्ता अपनाया है, कल उनको लगेगा कि हम नियम और संविधान के परिधि में रहते हुए हम कहीं एक और छलांग लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाएंगे। और हम सभी चाहते हैं कि जो स्थानीय हैं उनको अधिक से अधिक नियोजन मिले और मुख्यमंत्री भी प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, उनका समर्थन होना चाहिए, उनको हिम्मत दिलानी चाहिए। उन्होंने एक नेता का काम किया है, नेता के यही काम होता है कि वो अपने समर्थकों को और जनता को राह भी दिखाए, रास्ता भी दिखाए, केवल उन्हीं के अनुसार नहीं चलता रहे। शुक्रिया। नियोजन नीति पे आपने सुन लिया, कह रहे हिम्मत का काम किया है हेमंत सोरेन जी ने, और इस बात को स्वीकारना चाहिए सत्ता पक्ष और विपक्ष को भी। लीगली राइट होना ही ज़्यादा ज़रूरी है, पॉलिटिकली राइट या समर्थकों की भीड़ की आवाज़ सुनकर उसमें साथ साथ हुंकार भरना वो उचित नहीं है। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in